प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने कामों से विश्राम चाहते हैं? क्या अब तक आपको अपने बोझ आप जाते तो हैं हर संडे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका बोझ अभी परमेश्वर ने उठाया नहीं है, आपका बोझ जस का तस है, आप बड़ा परेशान हैं। बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 28-29 के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है इस आयत के अनुसार लोग जाते हैं भवन और जब प्रार्थना में बैठते हैं तो अपना बोझ खुदावंद को दे देते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद वो ये बात बोलते हैं कि मैंने तो बोझ दिया था परमेश्वर को, प्रभु ने बोला है कि अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तो देकर आया था, मैं तो देकर आई थी, लेकिन मेरा बोझ क्यों नहीं हल्का हो रहा है? मैं अभी भी क्यों टेंशन में हूँ? मैं क्यों नहीं उन सब चीज़ों से निकल पा रही हूँ? मुझे क्यों नहीं चैन की नींद आती? क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कर रहा है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आज का वचन आपको आपके अपने बोझ से आज़ाद करेगा। उसका ये कारण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे एक शर्त रखी हुई है, जो कि हर एक विश्वासी उस पर चलना नहीं चाहता, मांगता नहीं परमेश्वर से। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको परमेश्वर के पास जाना है और प्रार्थनाएं करनी है। और प्रभु यीशु मसीह ने 29 में एक बात बोली है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हम अपना बोझ तो प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जुआ उठाना नहीं चाहते हैं। आप कहेंगे कौन सा जुआ हम नहीं उठाना चाहते? तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, तुमने अब तक मेरा बोझ नहीं उठाया है तो मैं तुम्हारे बोझ को कैसे उठाऊँ? जब जिस घड़ी आप प्रभु यीशु मसीह का बोझ उठा लेते हैं, उसी घड़ी आप अपनी चिंताओं से फ्री होते हैं। अंदरूनी और बाहरी तौर से भी परमेश्वर आपके बोझ यानी कि आपके जुए को हल्का करते हैं। आज का मसीही जीवन हमारा ऊपरी दिखावा हो गया है, नम्रता और दीनता। परमेश्वर कहता है ये जुआ है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसे कोई उठाना नहीं चाहता, ये लोगों को बड़ा ही भारी लगता है। प्रभु ने कहा मैं नम्र और मन में दीन। और देखिए, परमेश्वर आपको कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं दे रहे हैं, ये आपके लिए आशीष का कारण बनने वाला है। जब आप नम्रता और दीनता को धारण करते हैं, नम्रता हमारे व्यवहार से झलकती है और दीनता हमारे मन में होनी चाहिए। ये नहीं ऊपरी तौर से तो हम नम्रता का व्यवहार करें, अंदर से हमारे अंदर बुराइयां भरी हैं, अंदर से हम अभी तक नम्र और दीन नहीं हुए, अंदर से जलन ईर्ष्या खाई जा रही है और ऊपरी से तो हम कर रहे हैं। और अगर अंदर से हम नम्र दीन है लेकिन ऊपरी वातावरण हमारा बड़ा ख़राब है, हमारा जवाब देने का स्टाइल बहुत ख़राब है, हमारे अंदर प्राउड है, उसी अनुसार हम बोलते हैं, तो ये नम्रता को नहीं दर्शाती। हमें नम्र और दीन होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा जुआ तुम उठा लो, तब तुम मन में विश्राम पाओगे। और इसकी एक बहुत बड़ी आशीष है, जब आप आज ये वचन सुनते सुनते कहेंगे कि मैं आपसे नम्र और दीन हो जाऊँगा, परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर, तो आप देखेंगे अपने कामों में विश्राम पाएंगे और परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। यदि आप पढ़ते हैं मत्ती के 5वें अध्याय में, जब धन्य वचन में आप जाते हैं तो पहला वचन उसका क्या है? धन्य है जो वो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। और जब 5 के 5 में पढ़ते हैं तो लिखा है धन्य हैं जो वो नम्र हैं, वो क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर आपको नम्र दीन क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि आप इस पृथ्वी में अधिकारी बनकर रहें। नम्रता और दीनता, आप देखिए जो लोग नम्र और दीन है वो ऊंचाइयों पर हैं। भले ही वो यीशु मसीह को अभी नहीं जानते, लेकिन इस आकाश मंडल पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार पर परमेश्वर के वचन ही काम करते हैं। हालेलुया। आप नोटिस करेंगे जो लोग सच में मन में और नम्र और दीन है, ऊपरी वाले नहीं, जो नम्र और दीन है, जो ऊपर से ऐसा नहीं है कि ऊपर से सेवा कर रहे हैं और अगर अंदर से उनके अंदर कटुता पाई जाती, तो याद रखिए यीशु मसीह मनु को जांचने वाले परमेश्वर हैं। तो हमें मन में भी दीन होना, ये अनुग्रह हमें प्रभु से मांगना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और परमेश्वर का ग्रेस आपको छुएगा। अब आप देखते हैं मसीही जीवन में भी लोग नम्र और दीन नहीं हैं। अगर जरा सा मसीही ज्ञान आ गया, दूसरों को तुच्छ समझते हैं। अगर पावर आ गई या दान वरदान आ गए तो दूसरों को तुच्छ समझते हैं। दूसरों के बारे में बुरा बुरा बोलना, दूसरे विश्वासी या प्रभु के दास या दासियों के खिलाफ बोलना घमंड को दर्शाता है। और जब आप देखते हैं प्रभु क्या चाहता है, क्यों चाहता है कि नम्र और दीन हम लोग हो जाएं। जब मत्ती के 18 में हम लोग पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि वहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ। मत्ती के
18 अध्याय उसके हम लोग पढ़ेंगे। यदि 18 अध्याय में अगर आप 1 से पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग राज में बड़ा कौन है। यहाँ चेले यीशु मसीह से क्वेश्चन करते हैं कि पिता हमें ये बता दीजिए कि स्वर्ग राज में बड़ा कौन है, स्वर्ग राज में बड़ा कौन है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। हालेलुया। आप देखिए, चेले बड़ा करने की बात कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह ने उनके क्वेश्चन का उत्तर नहीं उस प्रकार से नहीं दिया, बल्कि दूसरी ही तरह से बात करी और कहा, तुम प्रवेश न करने पाओगे यदि तुम बालकों के समान न बनोगे। यानी बच्चे मन के दीन और नम्र होते हैं, और इसी कारण परमेश्वर ने उदाहरण दिया कि तुम बड़ा होने की बात कर रहे हो, वहाँ पे जाने की बात कर रहे हो, तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे, तुम्हारी एंट्री वहाँ पे नहीं करी जाएगी यदि तुम बच्चों के समान नहीं हुए। और प्रभु ने कहा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा किया जाएगा। देन वो उनका उत्तर देते हैं कि पहले तुम बच्चों के समान तो बन जाओ, नम्रता दीनता तो सीख लो, बड़ों का आदर सीख लो, जवाब देना तो सीख लो, मसीह लोगों भाई बहन है उनसे बात करने का तरीका तो सीख लो, लोगों की मदद करना तो सीख लो, पैसों का घमंड नहीं करो। ये सारी बातें जब तुम सीख लोगे, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे, फिर वहाँ बड़ा हो छोटा तय किया जाएगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री में, तो यहाँ पे लिखा है 1:22 में परमेश्वर ने कहा, उन पर जो शंका में है दया करो। परमेश्वर ने कहा, मेरे धर्मराज की पहले खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। तो क्या करना है, लिखा है, उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। प्रभु ने कहा, जो मसीह में अभी भी आए हुए हैं और वो अभी भी कुछ विचारों में अटके हुए हैं, उन पर तुम क्या करो, दया करो, उन्हें संभालो, उन्हें बताओ कि प्रभु का जीवन स्वतंत्रता का जीवन है। अभी आप पुराने रीति रिवाज में लोग फंसे हैं। परमेश्वर कहता है, उन पर दया करो, उन्हें समझाओ, उनको आग से झपट कर निकालो। शैतान उनको ले जाने पर, यदि तुम्हारा व्यवहार नम्र नहीं हुआ, यदि तुम मन के दीन नहीं हुए, यदि तुमने बच्चों के समान अपना जीवन नहीं किया, अगर तुम घमंड दिखाते रहे, तो उनको कौन निकालेगा। परमेश्वर ने कहा, जो शंका में है उन पर दया करो, दया करो उन पर, उनको झपट कर निकालो, नहीं तो शैतान उन्हें ले जाएगा। उनके लिए प्रार्थना भी करो, उनकी मदद करो, सहायता करो। परमेश्वर चाहता है हम सब उसके धर्म राज्य की खोज करें और उसके कामों को करें। यदि रोमियो की पत्री आप 14 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जो विश्वास में निर्बल हैं उनसे अपनी संगति में ले लो। उनसे क्या करो, अपनी संगति में ले लो। विश्वास में निर्बल है, कुछ लोग कहते हैं इनका विश्वास ही नहीं मजबूत हो रहा है, इनको तो ये करना है वो करना है, इनको लोग डांट देते हैं, उन्हें बुरा बुरा व्यवहार करते हैं। बाइबल बताती है उनको क्या करो, अपनी संगति में ले लो। उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, संगति इसलिए नहीं करो कि उनको छोटा देखो। तुम्हें अभी पवित्र आत्मा नहीं मिला, तुम्हें अभी वचन का ज्ञान क्यों नहीं है। बाइबल कह रही उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए संगति नहीं करो, उनको उत्साह से भर दो। उनको बताओ कि तुम 5 मिनट की प्रार्थना भी अभी नए हो करोगे, यीशु मसीह सुनेंगे। प्रार्थना करो, विश्वास करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। उन्हें वचन के द्वारा हमें सिखाना है, समझाना है। लिखा, एक को विश्वास है सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल वो साग पाती खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने। अब एक को क्या विश्वास है कि सब कुछ खाओ, एक को क्या विश्वास है कि नहीं हम जो है साग पात ही खाएंगे। अब क्या उसमें विचार, उसमें लड़ाई मत करिए कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप नॉनवेज क्यों खाते हो, आप तो ये क्यों करते हो। परमेश्वर कहता है कि खाने वाला ना खाने को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पे दोष ना लगाए। मतलब तुम ये क्यों खा रहे हो, तुम मसीह में हो, तुम पवित्रताई में नहीं चलते हो, ये है वो है। अभी वो आया है मसीह में, अभी उसे कुछ नहीं पता, और मसीह स्वतंत्रता का जीवन जीने को बोलती है। आप याद करिए, पतरस को परमेश्वर को जब दर्शन दिया, तो जब चादर उतरी थी उसमें रेंगने वाले जीव जंतु थे। परमेश्वर पतरस को खाने के लिए बोला, और परमेश्वर जबरदस्ती मुंह में नहीं डाला, परमेश्वर ने उसको समझाने की कोशिश करी। परमेश्वर ने पतरस से कहा कि पतरस उठ और इसे खा मार के। तो पतरस ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं कभी अपवित्र चीज़ मेरे मुंह में नहीं गई है, अशुद्ध चीज़। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि पतरस, किसी भी चीज़ को तू अपवित्र और अशुद्ध ना कह। परमेश्वर का सिर्फ ये मकसद था कि मैंने इस दुनिया में मानव जाति को, संपूर्ण चीज़ों को शुद्ध और पवित्र बनाया। यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर ने हर एक चीज़ को शुद्ध पवित्र बनाया है, उसकी खूबसूरत रचना है, हर एक चीज़ उसके अच्छी और भली है। और परमेश्वर ने जब वो बना रहे थे उत्पत्ति की किताब में, तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा बनाया। तो पतरस को परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहे थे, ये सिखाना चाह रहे थे कि पतरस ये मत कहे
खा या ना खा ये तेरी मर्जी है, तू ये न कहे कि अशुद्ध और अपवित्र है। उसके बाद पतरस गए जब प्रचार करने, तो पवित्र आत्मा उमड़ा था, यानी कि ये चीज़ें हमें दोष लगाती, हमें किसी के खाने पीने पे विचार नहीं करना है। लिखा तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। सेवकाई पे लोग दोष लगाते हैं। परमेश्वर ने कहा तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से ही संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर कर सकता है। बाइबल बता रही कोई भी सेवा कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, यदि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा उस पर दोष मत लगाइए। बाइबल कहती है उसका गिर जाना या खड़े रहना वो उसके मालिक से संबंधित है। मालिक कौन? राजा कौन? यीशु मसीह है। पाप छुपाना, ढांपना, ये सब यीशु मसीह का काम है। हमें सिर्फ परमेश्वर ने जो कहा है हम खुद वचनों पर चल लें, तब दूसरों को सिखाएं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कि उसका स्थिर रहना, गिर जाना उसके स्वामी से संबंधित रखता है। 5 में जब पढ़ेंगे 14 के 5 में लिखा है कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है अभी जो कुछ लोग नए हैं, जब विश्वासी आते उन्हें अभी कहो पूरा दिन उपवास रखें कि हम कुछ नहीं पिएंगे खाएंगे, तो भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। यदि किसी की कैपेसिटी कम है, बीमार है, चाय पी लेता है या फल खा लेता है, तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। अब आप ज़्यादा रख लेते हैं या नहीं रख पाते, तो दूसरों को मत बताइए कि आप ऐसा गलत करें, दोष मत लगाइए कि हम तो रख लेते हैं, हमारे पास ज़्यादा पवित्र आत्मा नहीं। परमेश्वर ने कहा जो विश्वास में भी निर्बल हैं उनसे अपनी संगति में ले लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर वाद विवाद का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है और वही हमें सिखाता है। परमेश्वर ने कहा मेरा जुआ उठा लो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ। परमेश्वर चाहता है हम भी उसका जुआ उठाएं जो हम उठाना नहीं चाहते। यदि हम उठाएंगे तो परमेश्वर ने कहा स्वर्ग राज तुम्हारा है, यदि हम उठाएंगे तो परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के अधिकारी होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, तो महायाजक कहता है कि मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह तो हमसे कह दे। तो पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तूने आप ही कह दिया। परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि बात बहस करने से कुछ नहीं। यदि आप सच में सच हैं तो उसका प्रमाण सहित परमेश्वर आपके जीवन में देगा। यीशु मसीह ने कहा आप ही कह दिया, तूने तो आप ही कह दिया। और जब हाकिम ने पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है, तो यीशु मसीह ने कहा कि तू तो आप ही कह रहा है, तू तो आप ही कह रहा है। यीशु मसीह कभी वाद विवाद नहीं किए। तो परमेश्वर हमारे नम्र और दीन हैं। परमेश्वर आज चाहते हैं कि आज हम और आप भी नम्र और दीन हो जाएं और प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाएं। किसी की शंका पर विवाद नहीं करें, किसी के खाने पीने पे दोष नहीं लगाएं, किसी की सेवकाई पे दोष नहीं लगाएं। उसके लिए ज़्यादा कर सकते हैं तो प्रार्थना करें, जैसी भी आप मदद कर सकते हैं मदद करें। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रार्थना। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर ठीक करेंगे। परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं। यदि हम अपने ही समाज को, अपनी ही मसीह लोगों की बुराइयां इधर उधर करते घूमेंगे तो कौन है जो मसीह को ग्रहण करेगा? और हम भी दोषी पाए जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर को राज को खराब नहीं करें, मन में नम्र और दीन बने, प्रभु यीशु मसीह का बोझ उठाएं और परमेश्वर आपको स्वर्ग भी देगा और इस पृथ्वी का अधिकारी भी बनाएगा। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस खूबसूरत वचन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी आशीषित हैं, ब्लेस हैं और जरूर से वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सभी को प्यार भरा जय मसीह की।